एक रुपए का दाग नहीं। आज के युग में इतना साफ स्वच्छ छवि का कोई परिवार आज के दिन ढूंढे नहीं मिलता। कोई भी क्षेत्र की जनता नेता बनाती है। नेता को बलबीर पाल शाह जी को लोगों ने उस समय बनाया जब हरियाणा में सिर्फ 5 एमएलए थे। अब भी कोई राजनीतिक बात नहीं है, सिर्फ हालचाल पूछने, भविष्य में बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, बड़ों से मार्गदर्शन लिया जाता है। अब बलबीर पाल शाह जी के पास लोग जाते हैं तो आशीर्वाद भी लेते हैं, मार्गदर्शन भी लेते हैं और हालचाल भी पूछते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी का आपने साथ दिया? नहीं, मैंने किसी का कोई मतलब के साथ, जहां तक कांग्रेस वाला मेरे पास कोई आया ही नहीं, क्योंकि बलबीर पाल शाह जी चुनाव लड़ नहीं रहे थे। हाँ, ठीक तो, है। मतलब और उसके बाद कुछ ऐसी गुफ्तगू में भी ठीक है मुकेश भाई तू कर दे, एक बंदे को आशीर्वाद हमने दे दिए हैं। बलबीर पाल शाह जी ने कभी मेरे को ऐसा नहीं कहा। पीछे भी कांग्रेस के पहले तो बुल्ले शाह जी ने इलेक्शन लड़ा, फिर संजय अग्रवाल ने इलेक्शन लड़ना। जी जी जी, ठीक है, आप दोनों जगह नजर नहीं आए। नहीं, मेरे को बुल्ले शाह जी ने मना ही कर दिया था, भाई आपने नहीं आना। संजय अग्रवाल मैं उनको जानता भी नहीं, मैंने उनको कभी कांग्रेस, उससे पहले कभी वो कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता या ऐसा नहीं रहे। एक टाइम था कि किसी ने टिकट नहीं ली और उन्होंने टिकट मांगी, उनको टिकट मिल गई। 24 में हम तो बलबीर पाल शाह जी के साथ हैं और अगर परिवार एकजुट होता है तो मेरे को तो कोई इतराज नहीं। लोग ये अंदर खाते ये कह रहे हैं कि मुकेश टुटेजा एक ऐसा शख्स है जो शाह परिवार को साथ में नहीं देखना चाहता। कहीं ना कहीं मतलब के मेरी इसमें क्या मंशा हो सकती है? सच सिर्फ हम दिखाते हैं। वाशो पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज खुलकर होगी बात में मेरे साथ जो शख्सियत है उसे राजनीति का भीषम पितामह जो है पानीपत में कहा जाता है। और बलबीर पाल शाह जी के बाद अब बात करें तो उनका नाम आता है राजनीति में सबसे ऊपर मुकेश टुटेजा जी। ये नगर परिषद के चेयरमैन भी रहे हैं और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भी जो है चेयरमैन रहे हैं। जब अमूमन बलबीर पाल शाह जी से बात होती है तो वो कहते हैं जी मैं आशीर्वाद सबको देता हूं, लेकिन बेड़ा किसका पार हो ये भी नहीं पता। लेकिन वो आशीर्वाद दिलवाने वाले कौन है? मेरे साथ मुकेश टुटेजा जी हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है जी, वो 5 बार के विधायक हैं जी, हमारे सम्मानित बड़े भाई हैं। वो खुद इतने सक्षम है। 5 बार का विधायक कोई छोटी बात नहीं होती जी। एक ही क्षेत्र से 5 बार चुन के जाना बहुत बड़ी बात है। मैं ये वो शख्सियत है। मैं ये हम तो एक छोटे से उनके भाई हैं, जस्ट बहुत छोटे हैं। वो हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं और इस शहर में उन्होंने एक बड़ी परंपरा, जो बहुत बड़ी परंपरा करे, लगभग पूरा परिवार इतनी लंबे समय से राजनीति, एक रुपए का दाग नहीं। आज के युग में इतना साफ स्वच्छ छवि का कोई परिवार आज के दिन ढूंढे नहीं मिलता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीमार रहे हैं काफ़ी समय वो, लेकिन उनकी राजनीति विरासत जो है आपने संभाल के रखी है। क्योंकि विक्रम भी इनके साथ गुरुग्राम में थे और आपने जो है पीछे पूरा जो है सिस्टम जमा के रखा है। इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आशीर्वाद देने के पीछे में मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाह जी ज़्यादातर यहाँ भी रहे, कुछ उनके बीमारी के दौरान गुड़गांव में चेकअप के लिए या वहाँ इलाज के लिए जाते थे, क्योंकि विक्रम भाई साहब का बेटा और बिटिया दोनों वहाँ स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ उनका आना जाना रहता था। पर पानीपत में भी अक्सर रहते थे यहाँ। और जब भी, क्योंकि उनके मेरे कल 3 ऑपरेशन हुए बैकबोन के, तो इसलिए वो वहीं पर मैदानता में ही हुए, तो इसलिए वहाँ जाना होता था। अच्छा टुटेजा जी, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। जी जी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का भी नाम यही है कि अब खुलकर होगी बात। अब खुलकर होगी और खुलकर जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, और मैं एडिटिंग नहीं करूंगा, जो आप बोलेंगे वही होगा। बाद में आप ये नहीं कहेंगे कुलवंत सिंह किसको एडिट कर देता है यार। कोई नहीं, एडिट कर भी दोगे मेरे भाई हो आप। हम आपकी एडिटिंग भी मानेंगे और कुछ ऐड कर दोगे वो भी मान लेंगे। आपको भाई मानते हैं। टुटेजा जी, राजनीति की बात करें, मतलब कई साल आप लगभग 26-27 साल से शाह परिवार के साथ में हैं। और बीच में कुछ दौर आया कि शाह बलबीर पाल शाह ने छोड़ दिया जी, बीमार हो गए थे, राजनीति से संन्यास भी ले लिया एक तरह का। ठीक है, अब वो ठीक हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और उनके चेहरे पर रौनक भी है। साथ में एक बात और जरूर चलती है, मेरे जैसे ही पूछ लेते हैं, ये राजनीति करोगे, अब इलेक्शन लड़ोगे, अंदर की क्या बात है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आपसे तो बात होती रहती है, आप उनके अनुमान माने जाते हैं। ऐसा है जी, शाह जी कहीं टिकट मांगने ना तो पहले कभी गए और ना अब आगे उनका ऐसा कोई विचार। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता, कोई भी क्षेत्र की जनता नेता बनाती है। नेता को बलबीर पाल शाह जी को लोगों ने उस समय बनाया जब हरियाणा में सिर्फ 5 एमएलए थे।
87 की बात करता हूँ। उस टाइम पानीपत की जनता नहीं तो बनाया, जनता को उनका स्वास्थ्य पीछे अलाउ नहीं करता था, तो वो रेस्ट में ही रहे लगभग मतलब 2014 के बाद वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहे ज़्यादा। अब भी लोगों का, जब लोगों ने आपके चैनल में देखा कि शाहजी को एक गिला लगा कि भाई लोग मतलब कि कम पूछने आए, तो लोगों में अपने आप ही फोन आने लग गए कि हम शाहजी का हालचाल पूछ रहे हैं। अब भी कोई राजनीतिक बात नहीं है, सिर्फ हालचाल पूछने, भविष्य में बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, बड़ों से मार्गदर्शन लिया जाता है। अब बलबीर पाल शाहजी के पास लोग जाते हैं तो आशीर्वाद भी लेते हैं, मार्गदर्शन भी लेते हैं और हालचाल भी पूछते हैं। आशीर्वाद तो अमूमन इलेक्शन लड़ने से पहले सारे पहुंच जाते हैं, चाहे अपोजिट पार्टी हो चाहे कांग्रेस को हो, क्योंकि वो राजनीति में बहुत लंबा पीरियड रहे, बेदाग रहे, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद दोनों महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है आज के युग में राजनीति में बेदाग रहना पूरे परिवार का, इसमें कोई भी उनके परिवार में ऐसा शख्सियत, पूरा परिवार बेदाग रहा, हुकूमत शाहजी से लेके बच्चों तक, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप कट्टर कांग्रेसी रहे हैं शुरू से, जी। 27 साल तो आपने कहा है कि मैं रहा हूँ हाँ, परिवार बिल्कुल, का, और अब भी हैं जी, आज भी हूँ। बलबीर पाल शाहजी के साथ तो रहते हैं आप। इस बात पे थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आप कांग्रेसी हैं, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी का आपने साथ दिया। नहीं, मैंने किसी का कोई मतलब के साथ, जहाँ तक कांग्रेस वाला मेरे पास कोई आया ही नहीं। कांग्रेस से कोई जो कैंडिडेट थे वो मेरे को ना मिलने आए, ना उन्होंने मेरे को संपर्क किया। मैं पिछले 2014 के बाद मैं कहीं राजनीति में नहीं। अब मेरे साथी जिसको जिसने अप्रोच किया, नेचुरल बात है कुलवंत जी, राजनीति में वोट उसी का होता है। हमें भी बहुत बीजेपी के लोग वोट देते थे, कांग्रेस वालों को भी अगर कांग्रेस वाले अप्रोच नहीं करेंगे, जनरल वोटर वो किसी का भी समर्थक हो सकता है। शाहजी इतनी बार जीते तो उनके समर्थकों की तादाद ज्यादा थी, तो अब उन समर्थकों के पास जो कांग्रेस का कैंडिडेट वो जाएगा ही नहीं, तो वो कहीं भी जा सकता। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ। मैं तो किसी मंच पे नहीं था, किसी नहीं, आप पीछे से मतलब सक्रिय रहे पूरे। नहीं, मैं कभी भी सक्रिय नहीं रहा। बताओ आप, कोई भी रैली, कोई जलसा, कोई ऐसा नहीं, आप तो स्टेज पे, जरूरत नहीं है कि स्टेज पे जाना हो, क्योंकि बलबीर पाल शाहजी चुनाव लड़ नहीं रहे थे। हाँ, ठीक है, मतलब और उसके बाद कुछ ऐसी गुफ्तगू में भी, ठीक है मुकेश भाई तू कर दे, एक बंदे को आशीर्वाद हमने दे दिए हैं। बलबीर पाल शाहजी ने कभी मेरे को ऐसा नहीं कहा। बलबीर पाल शाहजी मतलब के उनके यहाँ एक उनका जो एज है, जो उनका रुतबा है, उन्होंने कभी मेरे को ये नहीं कहा भाई इसकी मदद कर दो उसके। वो तो कांग्रेसमैन है, तो ऑलवेज मतलब के उसमें उनके पास जब 2014 में मतलब के वीरेंद्र शाह जी लड़ रहे थे, जब भी उन्होंने सबको कहा कि भाई की मदद करो, वो कभी भी इधर उधर नहीं जाना। अलग एक अलग बात है, अगर कोई मतलब के जैसे हमारे साथी थे तो उनकी बेटी आ जाए, कोई आ जाए, तो वो बेटियों को बड़ी इज्जत की निगाह से एक आशीर्वाद रूपी देते हैं। बाकी पॉलिटिकल सपोर्ट का कोई ऐसा मतलब कि मेरे को तो कहीं, मेरे को आज तक नहीं उन्होंने कहा। तो पीछे भी कांग्रेस के पहले तो बुल्ले शाह जी ने इलेक्शन लड़ा, फिर संजय अग्रवाल ने इलेक्शन लड़ना। जी। ठीक है, आप दोनों जगह नजर नहीं आए। नहीं, मेरे को बुल्ले शाह जी ने मना कर दिया था, भाई आपने नहीं आना खुद। हाँ, खुद उन्होंने कहा था, मेरे को भी बलबीर पाल शाह जी को भी, तो हम नहीं गए। जब वो मना करेंगे तो हम तो चुनाव में उनकी मदद के लिए जब जाएंगे ना, जब वो चाहेंगे तो। अब मैंने कहा ना, संजय अग्रवाल मैं उनको जानता भी नहीं, मैंने उनको कभी कांग्रेस, उससे पहले कभी वो कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता या ऐसा नहीं रहे। एक टाइम था कि किसी ने टिकट नहीं ली और उन्होंने टिकट मांगी, उनको टिकट मिल गई, वो चुनाव लड़े। पर चुनाव में उन्होंने मेरे को संपर्क नहीं किया। अच्छा, संपर्क करते हो जाते आप? हाँ, संपर्क करते तो जाता ना जी। मैं बलबीर पाल शाह जी को भी नहीं किया। उस चुनाव में उन्होंने हमारे किसी साथी से संपर्क नहीं किया, वो सिर्फ वीरेंद्र शाह जी के टच में रहे और कहीं आएंगे नहीं। वीरेंद्र शाह, बुल्ले शाह जी ने तो बात कहीं छेड़ी होगी कि मतलब तो चुनाव ऐसा हो गया तो भी टुटेजा साहब आओ, आप मंच संभालो, तो भी कोई जिक्र ही नहीं हुआ इस बात का। नहीं, उन्होंने कह दिया था मैंने इनके बिना ही लड़ना है चुनाव 2014 में। आपकी नॉलेज में नहीं है, किसी भी पूछ लेना, जो भी उनके साथी हैं सबको ये बात पता है, भाई इनके बिना लड़ना है चुनाव, वो क्लियर था उनका। अच्छा, 24 में क्या है? 24 में हम तो बलबीर पाल शाह जी के साथ हैं,
और अगर परिवार एकजुट होता है तो मेरे को तो कोई इतराज नहीं। लेकिन बीच में ये अफवाहें भी हैं, आप अफवाहों से आप पर्दा उठाओगे। लोग ये अंदर खाते ये कह रहे हैं कि मुकेश टुटेजा एक ऐसा शख्स है जो शाह परिवार को साथ में नहीं देखना चाहता। कहीं ना कहीं मतलब के मेरी इसमें क्या मंशा हो सकती है? आप यही खुल के बताएं कि मतलब मेरी सुनो जी। जो ये कहते हैं वो खुद ही गलत है। बलबीर पाल शाह बुल्ले शाह तो राम लक्ष्मण है, उनके बीच में मुकेश टुटेजा मतलब है। मैं मेरा इतने बड़े आदमियों को जो 5 बार के विधायक और जो 5 बार विधायक बनाने वाले हों और जिन्होंने इतनी लंबी राजनीति को, मैं उनको किसी को गुमराह कर सकता हूँ? लगता है आपको ऐसा? लेकिन आपने प्रयास भी नहीं कभी किए होंगे कि दोनों परिवार मैंने प्रयास किए। मैंने 2014 के चुनाव में मैंने एक बात कही, मैं कह जी हमारा ये वादा था। उस दिन 2009 के जब चुनाव जीते थे तो बलबीर पाल शाह जी ने कांग्रेस भवन में ये अनाउंसमेंट की थी कि अगला चुनाव वीरेंद्र शाह लड़ेंगे। मैं कहा आपका ये वादा है, आप इसको निभाओ। भूपेंद्र हुड्डा जी को मेरे सामने अशोक तंवर और भूपेंद्र हुड्डा जी ने विक्रम शाह जी को 10 बार कहा भाई आप चुनाव लड़ लो। कह रहे नहीं जी हमारी कमिटमेंट है, हमारे चाचा लड़ेंगे। तो उन्होंने वो कमिटमेंट भाई उसमें मेरा रोल, मैं बलबीर पाल शाह जी के साथ था और मैं साथ गया वहां पे। 2014 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जी ने 10 बार बलबीर पाल, लास्ट में पूछा अब आखिरी फैसला है आपका? तो उन्होंने कहा हाँ मेरा फैसला फाइनल है, जो मेरी जबान है वो पत्थर। फिर उन्होंने फैसला किया भाई हम इन दोनों के बिना लगने, उसमें मैं भी बलबीर पाल शाह जी। तो बस फिर उसके बाद फिर हमारा उसके बाद हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं, सुख दुख भाईचारे में आना जाना तो लगा रहता है, वो एक अलग चीज है। अच्छा ये खटास कहाँ से आ गई इन परिवारों में? हालांकि देखो भाई भाई की नहीं बनती आजकल, ठीक है सारे अलग हैं, मैं भी अलग हूँ, आप भी परिवार क्यों आ गई? वो दोनों में तो इतना प्यार था कि दोनों में लोग राम लक्ष्मण ही कहते थे। ऐसा कोई मैंने सुना नहीं कि उनमें क्यों खटास होगी। जो ये बात कहता है मतलब के कैसे हुई ये वो बेहतर जाने, और दोनों इस बात में सक्षम है, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है उनको। शाही है, उसमें कोई उनको तीसरे आदमी की जरूरत नहीं और तीसरे किसी की जरूरत नहीं कि उनके बीच में खटास डाल सके। दोनों बहुत समझदार और बहुत ही नहीं, लोगों की ये आवाज़ है कि अगर ये दोनों परिवार इकट्ठा हो जाते हैं आज में तो वो इलेक्शन जितना आसान हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। परिवार एकजुट था तभी तो 5 चुनाव जीते। परिवार एकजुट था, पूरा परिवार एकजुट होकर लड़ता था तो चुनाव जीतते थे। तो बड़े शाह जी से कभी बात नहीं हुई कि बाबूजी छोड़ो गिले शिकवे हो गए या जो वो भी तो छोड़ देंगे, पर छोटों को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। नाराजगी कई बार हो जाती है, 2009 के चुनाव में भी नाराजगी हुई थी तो बलबीर पाल शाह जी बुल्ले शाह जी को घर गए थे मनाने, एक बार नहीं 4 बार। और उस टाइम माता जी ने आदेश दिया था भाई आपने मदद करनी है, और उन्होंने मदद की और चुनाव जीते। जब भी परिवार एकजुट रहा है तो वो सारे चुनाव जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी चुनाव जीते हैं। तो इस बार 2024 में क्या है? अभी बुल्ले शाह जी क्योंकि लगातार मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस में, और बुल्ले शाह ही जो हैं कांग्रेस को आगे लेके जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। जी जी ठीक है, राजनीतिक कार्यक्रम तो वो कर ही रहे हैं जी। अभी 2024 में जैसे बलबीर पाल शाह कह रहे हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं हुआ करता, अभी शेर मैदान में है। ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी सी आ गई कि बड़े शाह जी चाह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं टिकट मिलेगी तो लड़ूंगा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। ठीक है, दूसरा बुल्ले शाह जी मेहनत कर रहे हैं, पूरा उनका लगा हुआ है, उनका बेटा भी लगा हुआ है, दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत पूरी हो रही है कांग्रेस के लिए। तो 2024 क्योंकि एक तो आपका खून में कांग्रेसी हैं, कांग्रेस हैं आप, ठीक है, 2024 में बुल्ले शाह जी को मिल जाती है, फिर मुकेश टुटेजा का क्या स्टैंड होगा? देखो मेरे को तो उन्होंने भगाया था, मैं बलबीर शाह जी के पास वायद हमारा सारा ग्रुप ने कहा था भाई जो आपने कमिटमेंट करी है आप पूरी करो। उन्होंने कहा कि आपके बिना चुनाव लड़ना है, ये उनकी तरफ से थी, मेरी तरफ से नहीं थी कोई बात। अगर उन्होंने कहा कि बलबीर पाल शाह और मुकेश टुटेजा के बिना लड़ना है तो उसमें मुकेश टुटेजा तो उस दिन से घर ही बैठा है। मैं तो राजनीति में प्लेटफॉर्म ढूंढने में क्या देर लगती है। प्लेटफॉर्म तो 4 हैं आजकल हर आदमी के लिए, कांग्रेस में भी हैं, दूसरी पार्टियों में भी हैं, तो हम तो
उसमें कहीं नहीं। और आप भी चाह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूं? ना, मैं बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चुनाव तो इन्होंने ही लड़ने दिए, हम तो सेवादार हैं, सेवादार ही रहे। चुनाव का कोई सवाल ही नहीं पैदा। कभी आया नहीं दिमाग में कि नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई नथिंग, कोई मतलब नहीं। ये खुल के बता रहा हूँ आपको, कोई चुनाव का, कोई नीचे से लेकर ऊपर तक कोई सा चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन कांग्रेस का एक तबका ऐसा भी है जो आपके इशारे पे काम करता है। नहीं, हमारे इशारे पे कोई है। वोट लोकतंत्र है कुलवंत जी, लोग अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, ये कहने की बात है। भाईचारा है। आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कोई चीज, किसी चीज के लिए, बट वोट तो आजकल मतलब ये आप जब से ये डिजिटल युग हुआ है, आप पहले होता था ये मठाधीश है, इसके इतने वोट, इसके इतने वोट, अब कहाँ वोट। अब तो जो नेता डायरेक्ट अप्रोच करेगा उसी के नाम पे ही वोट। नेता और कार्यकर्ता में डायरेक्ट जो संवाद करेगा वही नेता है। आपने भी देखा होगा, पहले युग में पहले होता था 2000 वोट इसकी, 1000 वोट इसकी, 100 वोट इसकी, 5। अब कुछ नहीं है। अब तो पता नहीं पिताजी ने कहाँ देनी और बेटे ने कहाँ देनी। बेटा मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ फादर कट्टर कांग्रेसी हैं, बेटे कहीं और से। तो ऐसा मतलब डिजिटल युग होने की वजह से और लोगों में जागरूकता बहुत है। टीवी ने बहुत जागरूकता, टीवी, मोबाइल, हर चीज में जागरूकता आ गई। तो हर कोई मर्जी करता है अपनी, बाकी कहने सुनने की बातें हैं। तो फिर अब इस बार ही फिर बीजेपी वालों के साथ या? नहीं, मैं बीजेपी वाले के साथ तो हुई नहीं कभी। मैं तो शाहजी के साथ हूँ, बलबीर पाल शाहजी के साथ। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बीजेपी वालों के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, इकट्ठा कोई आपका काम संबंध भी तो है। बुल्ले शाहजी के और बीजेपी वालों को भी अच्छे हैं। ये कोई बात नहीं, संबंध नहीं। काम भी कोई आपके इकट्ठे हैं? मेरा कोई किसी बीजेपी वाले के साथ कोई काम नहीं है। मेरा कोई काम नहीं है, कोई सिंगल काम किसी बीजेपी मतलब के। अब बीजेपी के जो सो कॉल्ड नेता हैं उनके साथ मेरा कोई बिजनेस की बात भी नहीं होती उनसे मेरी। संबंधों की तो मैं संजय भाटिया जी के विरुद्ध लड़ा, पर संबंध थोड़ी खराब होते। मैं उनके विरोध में चुनाव लड़ा, वो मेरे विरोध में लड़े। आज वो मेंबर पार्लियामेंट है, पर मेरा उनका मतलब कि विरोध थोड़ी है किसी का विरोध नहीं होता। संबंध तो सारे यहाँ पानीपत में विज साहब और हुकूमत शाह जी लड़ते थे, तो संबंध तो उनके भी बहुत प्रिय रहते थे। संबंध अच्छे रखना, राजनीति अलग जगह, वोट अलग जगह, संबंध अलग जगह। अच्छा, 5 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं। जी जी जी, जी। और उस टाइम के हालात और आज के हालातों में क्या फ़र्क मानते हैं? क्योंकि इस बार ही एमसीपी बीजेपी का है, कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हमारी सरकार जो है, हमारा पीएम भी हमारा आएगा और हमारा पार्षद भी आएगा। जी जी। आज के हालातों में थोड़ा सा, क्योंकि चर्चा इसलिए है कि आप 27 सालों से लगातार शाह परिवार के साथ भी और बड़ा लंबा जो है राजनीति कर रहे हैं। आप चाहे घर बैठे हुए राजनीति में नहीं है, लेकिन आपको पल पल की रिपोर्ट तो है, आज क्या हो रहा है, आज शहर में क्या हो रहा है, क्या टीवी के जरिए आपके माध्यम से मिल जाती है, मिल जाती है। तो आज शहरों के हालात पे क्या मतलब ठीक जो है, लोगों ने जैसे बीजेपी को वोट दिया था ऐसे काम हुआ है शहर में? नहीं, लोगों को जो 2 सबसे बड़ी समस्या, एक प्रॉपर्टी आईडी, एक फैमिली आईडी, ये इसमें बहुत बड़ी समस्या है, आम आदमी की समस्या है। नगर निगम को जो परफॉर्मेंस देनी थी वैसी नहीं दी, और ये सबसे बड़ी समस्या है। ये कमी किसकी? ये कमी जो सत्ता में है उनकी आएगी, कमी तो उनकी आएगी जो सत्ता में रहेंगे। हाँ। सत्ता वालों की कमी आएगी, और किसकी कमी आएगी? मैंने ये भी सुना है और देखा भी है कि शाह, चाहे बड़े शाह जी, चाहे छोटे शाह जी, चाहे उनके बच्चे हैं, चाहे भतीजे हैं, ये कभी नगर निगम की सीढ़ियाँ नहीं चढ़े ना, कभी नहीं चढ़ा, कभी। और यहाँ तो डायरेक्ट इंटरफेयर होने के बाद भी फिर भी शहर हो रहा है। वो उनका शाह जी का जो रुतबा था, मतलब कि वो एक अलग ही टाइप का, एक उन पे टैग था, और एक बेझिझक बात करा करते थे सीधा मुख्यमंत्री से। अगर कोई मसला यहाँ बड़ा हो जाता था, मतलब कि जैसे एक टाइम में यहाँ डीसी होते थे मोना श्रीनिवास, मतलब के, तो वो यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जी का जलसा था, तो शाह जी ने कह दिया भाई ये डीसी काम नहीं करे, तो उन्होंने कहा बस वो तुरंत मुख्यमंत्री जी से बात करते थे और उसके रिजल्ट तुरंत आते थे, बदले भी जाते थे। हाँ तुरंत, मैं कह रहा हूँ तुरंत।
उन्होंने मतलब कि 1 सप्ताह में ये डिसीजन करा दिया था। ऐसे कई उदाहरण हैं एसपी, डीसी और भी ऑफिसर्स के हैं, क्योंकि एक उनकी छवि थी। जो छवि थी वो ये बंदा ईमानदार है और जनता के लिए कहता है, जो कुछ कहता है वो जनता के लिए। कभी अफसरों के दफ्तर में गए, डीसी के दफ्तर में, एसपी के दफ्तर में? शाहजी तो बुला ही लिया करते थे, अक्सर घर पे ही होते थे। डीसी भी आते थे, एसपी भी आते थे, सब आते थे। काम करने का तरीका अलग था, उनका अलग तरीका था। कर काम भी होते थे। काम भी होते थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। आपने युग वो देखा है जी सब। मैं उनको ऑफिस में देखता था, जो ट्रांसपोर्ट जहाँ थी उनकी पुरानी, वहाँ कोई ना कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी जो है खड़ी रहती थी हमेशा, और वही वो चल। लेकिन आज का सिस्टम जरा बदल गया। आज तो हमारे नेता हैं जो इनके दफ्तरों में पहुँच रहे हैं। और मैं अभी जिक्र कर भी रहा, आपने देखा भी होगा कि एक विधायक को खुद नाला साफ करवा रहे हैं। शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं कि जो काम पार्षद का है, सुनवाई उनकी हो नहीं रही। ये काम पार्षदों की, जो सुनवाई हो नहीं रही उनकी, और उस नाले को साफ करवाने के लिए डिप्टी कमिश्नर भी वहाँ जाते हैं। और एक LNT का अधिकारी ये बोलता है विधायक को कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। हाँ, वो गलत है, वो गलत है। प्रोटोकॉल देखो, जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है। वो कोई भी हो, जनता नहीं तो चुना है उसको। और LNT के अधिकारी उनको अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसी बात करे, ये सारी नाकामी LNT की है। अगर बाजारों में पानी है तो GT रोड का जो नाला है, अब टोल टैक्स लोगे, इसकी सफाई नहीं कराओगे? डिप्टी कमिश्नर ने जब उसको कहा भाई इसके खिलाफ FIR कराओ, तो 3 मिनट में सफाई शुरू हुई नहीं हुई। तो मतलब कि लेकिन वो आज मैं हालात देख के आया हूँ अभी। हाँ, मैं उसी टाइम ही सफाई हुई थी वो। अच्छा, उसके बाद नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर भी चले गए, वो भी चले गए। आज इनके जो विधायक साहब है खुद अपने ही पार्षदों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सफाई कमेटी का चेयरमैन जो है वो कहाँ है, उसको शायद देखना चाहिए था। उनका चेयरमैन ये बोलता है कि ये मैं तो 1 साल से बना हूँ समस्या, वो है चेयरमैन, विधायक तो 4 साल से हैं। ये तो उनका आपसी मैटर है जी, क्या कह सकते हैं इस बारे में हमारा बोलना तो उचित नहीं है ना जी, क्योंकि सरकार तो 9 साल से उन्हीं की है। 9 साल से उनकी, दोनों की सरकार है। कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। चलिए, मुकेश टुटेजा जी हमारे साथ थे, खुलकर बात हुई इनसे और खुलकर राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत हुई है। पहले क्या हालात थे और आज के क्या हालात हैं, और अब शहर कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। निगम ने जो है रुला कर रखा हुआ है। हालांकि जो है मुख्यमंत्री बार बार नगर निगम की बातचीत भी करते हैं और उनके ऊपर एक मंत्री भी बिठा रखा है, उसके बाद मेयर बिठा रखे हैं, पार्षद बिठा रखे हैं। उसके बावजूद भी जो है ये अफसर कहाँ काम कर रहे हैं ये आप लोगों को पता होगा। और विधायक साहब खुद एक अफसर का नाम लेकर, एक्सियन राजेश कोशी का नाम लेकर ये कहते हैं कि इन्होंने जो है फाइल गायब कर दी थी और यही है सबसे जो है शहर के दुश्मन है, यही हैं, और इन्होंने जो है भट्टा बिठाया था। हालात आप लोगों के सामने हैं। और आज इस बात पर भी जो हमने बातचीत करने की कोशिश की कि शाह परिवार में जो फूट पड़ी है उसमें शायद मुकेश टुटेजा का हाथ तो नहीं है, ऐसी जो चर्चाएं थी उस पर भी उन्होंने जो है खुलकर बात की। आप लोगों को क्या लगता है इस इंटरव्यू में क्या सच्चाई है और ये इंटरव्यू कैसा था? हम आपके जो कमेंट हैं उनका इंतजार जरूर करेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।